हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे समान अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ का 5वां पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो वो हुई थी 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1862 ईस्वी में। और पूछेगा किसके समय हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो था एल्गिन द्वितीय। कौन था? एल्गिन प्रथम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आपको तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो ये गांधी जी के जयंती पे मनाया जाता है। गांधी जयंती पे मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो गांधी जी चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगर पूछे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। और इसको स्थगित कब कर दिया गया था? तो स्थगित कर दिया गया था 1922 ईस्वी में। किसके बाद? तो चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका साइन होता है? तो उस पर जो साइन होता है वित्त सचिव का साइन होता है। और 1 रुपये से ऊपर जितना भी नोट होता है उस पर किसका साइन होता है? उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जात्रा जो है वो लोक नृत्य है किस राज्य का? तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में भारत का जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो क्या है? 2011-12। 2011-12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासन के द्वारा किया गया था? तो भारत में पहली बार रुपया नामक जो सिक्का का प्रचलन किया गया था वो किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो इसका जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? तो भारत का जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होता है वो होता है पेट्रोलियम के आयात पे। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के आयात पे क्या होता है? विदेशी मुद्रा का, भारत का जो विदेशी मुद्रा है उसका खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? तो महात्मा गांधी जो थे वो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किए थे वो किए थे चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे नील की खेती होती थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन पहली बार किया था और उसको बोला जाता था 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। और इस समय जो वायसराय था वो था जेम्स फोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? तो ग्रेशम का जो नियम है उसका संबंध किससे है? तो ग्रेशम के नियम का जो संबंध है वो है मुद्रा प्रचलन से। किससे है? मुद्रा प्रचलन से। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और अगर पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो था एम जी रनाडे।
किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निर्गमन, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो भारतीय मुद्रा का जो निर्गमन है वो किस प्रणाली पर आधारित है? वो है न्यूनतम कोष प्रणाली पे आधारित है। किस प्रणाली पे है? न्यूनतम कोष प्रणाली पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो एलोरा की जो गुफा है वो भारत के किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किस जगह पे है? तो ये है औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति में जो लाभ होता है वो किसको लाभ होता है? तो जो लोग बैंक से लोन लिए होते हैं उसको लाभ होता है, ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे महंगी मुद्रा कौन है? सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो सबसे महंगी मुद्रा जो है वो कौन है? पाउंड है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए जो पाउंड है वो किस देश की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? तो पूछेगा महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उसके कितने अनुयायी थे? तो गांधी जी के द्वारा जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था उसमें उसके कितने अनुयायी भाग लिए थे? तो उसमें जो उसके अनुयायी भाग लिए थे वो लिए थे 78 अनुयायी भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? मतलब कितनी बार मुद्रा का, मतलब जो पुराने नोट है उसको बंद किया गया है। तो अभी तक कितनी बार किया गया है? तो अभी तक 3 बार किया गया है। और लास्ट बार कब हुआ था? जो मोदी जी किए थे वो किया गया था 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2016 को। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। और इसके तहत 500 और 1000 के जो नोट थे उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो किससे संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादन से। हरिप्रसाद चौरसिया क्या करते थे? तो बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? तो महात्मा गांधी जो है उन्हें मात्र केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मौका प्राप्त हुआ। और वो किस सम्मेलन में बने थे? तो वो जो बने थे बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। मात्र एक बार बने हैं। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। और बेलगांव जो है वो कहाँ पे पड़ता है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो बेलगांव पड़ता है कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन था वो कितने नंबर का सम्मेलन था? तो ये कांग्रेस का 40वां सम्मेलन था। ठीक है, 40वें नंबर का सम्मेलन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी वो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का? तो वो है आपको आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। और कितने तारीख को लौटे थे? तो 9 जनवरी को लौटे थे। और इसी कारण 9 जनवरी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वो मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग
9 जनवरी को मनाते हैं और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो अभी बताए थे कि 1 रुपये मूल्य से ज़्यादा के जो जितने भी नोट होते हैं उस पर जो साइन करता है वो कौन करता है, तो वो करता है आरबीआई के गवर्नर। और अगर पूछे कि करंट में जो आरबीआई का गवर्नर है वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे है प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। तो प्लास्टिक मनी जो कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य। किस राज्य का है? केरल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है तो ये कहाँ से है, ये भी आपको केरल से है। तो केरल का 2 नृत्य अभी देख लिए, एक मोहिनी अट्टम, एक कथकली। ठीक है, दोनों का संबंध कहाँ से है? दोनों का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन में किए थे। तो अभी बताए थे महात्मा गांधी जो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किए थे वो नील आंदोलन में किए थे, नील किसानों के लिए। और कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे किए थे पूछे तो चंपारण में किए थे। चंपारण बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता जो कहकर संबोधित किए थे वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथक जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो है उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर भारत का। और अगर पूछे कथकली कहाँ का है, तो कथकली हो जाएगा केरल का। केरल में क्या है? कथकली। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली हो जाएगा केरल से और कथक हो जाएगा उत्तर भारत से, या कभी कभी यूपी भी दिया रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो लिंगराज का जो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है, तो वो है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो राजघाट जो है वो समाधि स्थल है किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसका समाधि स्थल कहाँ पे है। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है शक्ति स्थल। क्या बोला जाता है? शक्ति स्थल बोला जाता है। और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है वीर भूमि। क्या बोला जाता है? वीर भूमि बोला जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है विजय घाट। क्या बोला जाता है? विजय घाट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किस प्रस्ताव को दिया था, तो वो दिया था क्रिप्स प्रस्ताव को। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है। तो देवास बैंक नोट प्रेस जो है भारत के मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे नोटों की छपाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये के नए चिन्ह, जो ये सिंबल है नए चिन्ह रुपये का, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था भारतीय रुपये का। तो वो तैयार किया था आपको डॉक्टर उदय कुमार ने। किसने तैयार किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोला था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था अंग्रेज विंस्टन चर्चिल ने। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था। तो चलिए इस तरीके से एक सेट कंप्लीट हो गया हमारा। अगले सेट पे चलते हैं। अगला सेट का पहला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता जो माना जाता है वो माना जाता है आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसको माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यूएनओ की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1945 ईस्वी में। और यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई थी। तो देश का पूछेगा प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, तो वो है अप्सरा, और इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती थी। तो पहले जो योजना बनती थी उसका अंतिम स्वीकृति और अनुमोदन जो प्रदान किया जाता था वो प्रदान किया जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड, NDB, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ नारा जो दिया गया था वो दिया गया था 5वें पंचवर्षीय योजना में, और किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था आपको 2012 से लेके 17 तक। ठीक है, अब और पंचवर्षीय योजना का नाम जो मोदी जी बदल के कर दिए हैं अब नीति आयोग। ठीक है, क्या कर दिए हैं, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो रमन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपको बेंगलोर में। कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, वो की गई थी 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल D2O की खोज किसने किया था। तो भारी जल D2O जो है उसका खोज किया गया था, वो किया गया था आपको HC यूरे के द्वारा। किसके द्वारा, HC यूरे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और UNO को जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, वो किया गया था 1945 में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है UNO के प्रथम महासचिव कौन थे। तो UNO के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे, तो वो थे त्रिगवेली। कौन थे, त्रिगवेली। ठीक है, UNO के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे, तो त्रिगवेली थे। ठीक है, और अभी जो करंट में है वो कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो है आपको ट्राम्बे, मुंबई में। कहाँ पे है, ट्राम्बे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है UNO की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो UNO की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है। UNO को जो टोटल 6 कार्यकारी भाषा है। टोटल कितनी कार्यकारी भाषा है, 6 भाषा है जो UNO का कार्यकारी भाषा है। कितना है, 6 है। और वो 6 भाषा कौन कौन है, तो चलिए बताते हैं। वो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनी। ठीक है, ये 6 भाषा है। कोई भी ऑप्शन में दे तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी। तो पंचवर्षीय योजना जो पूरी तरह से असफल रही थी वो कौन सी थी, तो वो थी आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो ध्यान दिया गया था वो कृषि और उद्योग दोनों पे ध्यान देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो नीदरलैंड के द हेग में है। कहाँ पे है, नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी
वाजपेयी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में यूएनओ में जो टोटल सदस्य की संख्या है वो कितनी है, 193। ठीक है, कितना है, 193। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है आपको कलपक्कम में स्थित है। कहाँ पे है, कलपक्कम में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्षों का होता है, मात्र 2 वर्षों का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछेगा कितना है, तो वो होता है अस्थायी सदस्यों की संख्या होता है 10, और अस्थायी सदस्य होते हैं कितने, और अस्थायी जो सदस्य होते हैं अस्थायी होते हैं 5। ठीक है, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, तो सुरक्षा परिषद में जो देश संख्या होती है वो है 15। ठीक है, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत घर जो है वो राजस्थान में है। किस राज्य में है, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट, भारत का जो प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था वो 18 मई 1974 को हुआ था। और किस स्थान पे पूछ रहा है, तो किस स्थान पे हुआ था, वो पोखरण में हुआ था। और पोखरण कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पर आधारित था, तो वो जो आधारित था हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो दुनिया का जो पुलिसमैन कहा जाता है वो किसको बोला जाता है, वो सुरक्षा परिषद को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो वो जो स्थापित किया गया था नांगल, पंजाब में। ठीक है, नांगल, पंजाब में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग कौन किया था, तो वो किया था रूस ने। कौन किया था, रूस ने। और प्रथम बार पूछे को वीटो का प्रयोग कौन किया था, तो प्रथम बार किया था अमेरिका ने। ठीक है, फर्स्ट बार किया था अमेरिका ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बार की मून किस देश के निवासी है। बार की मून जो है वो किस देश का निवासी है, वो दक्षिण कोरिया का निवासी है। और ये यूएनओ का 8वां महासचिव रह चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है। तो काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, वो है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था। तो अभी बताया है कि पहली बार जो वीटो का प्रयोग यूएनओ में किया गया था वो किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार पूछेगा तो सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है यूएनओ में रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, वो होता है 9 साल का। कितने साल का होता है, 9 साल का होता है, 9 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था वो किया गया था श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को। किसको किया गया था, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ में
कितने प्रमुख अंग है? तो यूएनओ को कितने प्रमुख अंग हैं? तो यूएनओ का जो प्रमुख अंग की संख्या है वो कितना है? 6 है। ठीक है, 6। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य का संख्या है वो कितना है? तो वो है 5 और अस्थायी सदस्य 10। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? तो वो है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अभी बताया आपको यूएनओ में जो अधिकृत भाषाओं की संख्या है वो कितनी है? तो यूएनओ में जो अधिकृत भाषाओं की संख्या है वो 6 है। और वे 6 भाषा कौन कौन है? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और कब किया गया था? 1998 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो चूखा जो है संयुक्त जल विद्युत परियोजना है भारत और भूटान की। ठीक है, और ये पूछे अगर कि चूखा संयुक्त जल परियोजना है वो किस नदी पे है? तो वो भूटान के वांगचू नदी पे है। ठीक है, वांगचू नदी पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का सेट कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।